जीएसआर फाउंडेशन समिति के द्वारा 14 जनवरी से 20 जनवरी तक श्रीमद् भागवत पुराण के आयोजन को लेकर की गई प्रेस वार्ता। विकासनगर के निजी होटल से जीएसआर फाउंडेशन समिति के द्वारा आगामी 14 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में जीएसआर फाउंडेशन समिति 7 जुलाई 2023 से नमामि गंगे के तत्वाधान में प्रत्येक शुक्रवार को मां यमुना की नियमित आरती भी करवाती आ रही है। बताते चले कि हरि घाट की ओर बढ़ती जन भावना को देखकर समिति ने अन्य सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण होता है उस दिन से हरि घाट हरिपुर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाए। कथा व्यास श्री विपिन उनियाल जी ने कहा कि मां यमुना जी के आशीर्वाद से मकर संक्रांति पर्व से माघ मास में 14 जनवरी से 20 जनवरी तक हरिघाट हरिपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। 14 जनवरी को सुबह 9 बजे से कलश यात्रा हरिपुर चौक से मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात निकाली जाएगी। कलश यात्रा समस्त भक्त समुदाय के साथ भगवान के नाम संकीर्तन से हरिघाट पर्यंत चलेगी और कलश यात्रा के पश्चात विधिवत पूजा अर्चना आरंभ होगी। श्रीमद् भागवत कथा 2 बजे दोपहर से शुरू होगी तथा 5 बजे तक चलेगी और आरती का प्रसाद वितरण किया जाएगा। वही 20 जनवरी को कथा की सप्तम दिवस है। उस दिन कथा 11 बजे सुबह से शुरू होगी जो कि लगभग 1 बजे दोपहर तक चलेगी। आरती हवन के पश्चात विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। अतः सभी स्थानीय भक्त समुदाय से अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर कथा का श्रवण करके श्री नारायण तथा मां यमुना का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेस में प्रमिला माता विनीता जोशी, अंकित सेमवाल मौजूद रहे। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। आज प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य था, हम पिछले विगत कई लंबे समय से वहाँ पे घाट पे यमुना आरती का आयोजन कर रहे हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय हमारी बड़ी बहन प्रमिला जोशी जी हैं, विनीता जोशी जी हैं, जो वहाँ पे घाट पे काफ़ी लंबे समय से विगत पीछे भी एक जो लौ इन्होंने जलाई थी, तो हम उसी मशाल को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने नमामि गंगे के साथ मिलकर भी कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उसका फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार यहाँ भी आए भी थे। तो आगामी समय में ये एक धाम के रूप में विकसित होना है, तो उसी उद्देश्य को लेकर हमारे बीच में आदरणीय जो हमारे व्यास जी हैं विपिन उनियाल जी, वो भी आज हमारे बीच में हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम 14 जनवरी से, जिस दिन से सूर्य उत्तरायण होना है, उस दिन से मां यमुना के घाट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। जिसमें क्योंकि जैसे कि शास्त्रों के अनुसार जो हमने कथाओं में सुना भी है, पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुना है कि मां यमुना के ही तट के किनारे श्रीमद् भागवत लिखी गई थी और मां यमुना के ही तट पर भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं हुई है। तो उसी को मध्य ध्यान में रखते हुए हमने एक आपस में आयोजन के लिए एक सहमति बनाई है कि हम 14 से 20 जनवरी तक वहाँ पे आयोजन करें और जिसमें अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक श्रद्धालु उस आयोजन में आने के लिए हम अपेक्षा करते हैं और हम उनको आने के लिए न्योता भी देते हैं। ये मकर संक्रांति के पर्व से शुरू होगा और हमारे बहुत सारे ग्रुप ने जो वहाँ पे कार्य शुरू किया था कि माँ यमुना को पहचान मिल पाए, जो हमने समय के साथ कम हो गई थी, बिसरा ही दिया था लगभग। तो हमारे साथ माता प्रमिला जोशी जी हैं, जिन्होंने लगातार 2006 से 5 से वो कार्यरत रहीं और अकेले उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। चलते चलते बढ़ता गया और धीरे धीरे अब जब जन जागृति आ रही है तो इसी के एक और आगे बढ़ाते हुए हमने श्रीमद् भागवत कथा का वहाँ पे आयोजन रखा है और गजेंद्र जोशी जी के सानिध्य में वहाँ पे कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये पहले से भी कार्यरत हैं कि किसी तरह घाट का वहाँ पे निर्माण हो सके और वहाँ पे जल्दी से घाट का अपने अस्तित्व में आ सके। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी कथा की? कथा 14 तारीख से शुरू होनी है और 14 तारीख से सुबह 9 बजे कलश यात्रा शुरू होगी। पास में मंदिर है, मंदिर से पैदल यात्रा चल के कलश यात्रा रहेगी। कलश यात्रा घाट तक जाएगी, उसके पश्चात हमारा पूजा पाठ आदि शुरू हो जाएगा। 2 बजे से कथा वाचन का समय है
और आप सभी लोग भक्तजन आमंत्रित हैं, अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, क्योंकि कथा का महत्व तभी है जब वहाँ श्रोता लोग होते हैं, सुनने वाले होते हैं। तो आप सभी भक्तजनों से आग्रह है कि ज़रूर आइएगा। और 20 तारीख सप्तम दिवस है, विराम होगा कथा का, जिसमें कि भंडारे का आयोजन भी है। 1 बजे से 1 बजे उपरांत भंडारा शुरू होगा। है कि वहाँ पे भागवत का आयोजन हो रहा है, हमसे जो सहयोग होगा हम भी करेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज लोग जागृत हो गए हैं। मुझे जागृत करने का मासु देवता ने आदेश किया था, तो सन 2006 से लगी मैं इसमें। तो जो भी मेरे आदेश आए, मैं समय समय पर कभी हवन, कभी कीर्तन, कभी भंडारा में जो भी आदेश किए मैंने करा। आज भी मैं पीछे नहीं हूँ, जो मुझसे होगा मैं करूँगी। लेकिन सब बस यही है कि वो वहाँ पे बने, सजे, यमुना जी सजे। क्योंकि यमुनोत्री जब जाते हैं तो वहाँ पे जब देखते हैं उसकी सुंदरता, उसकी छटा, तो कुछ अनोखा अनुभव होता है। और यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है, यहाँ पे माता अभी सजी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने पूरे रूप में सजे यहाँ पे। और हमें तो कितनी खुशी है कि यहीं हमारे लिए माता साक्षात है। जो लोग यमुनोत्री नहीं जा सकते उनके लिए यहीं पे सब कुछ है।